और गौरव की शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। दोनों के परिवार भी बहुत खुश थे और शादी के बाद हर कोई उनके हनीमून के बारे में बात कर रहा था। मीनू को बहुत सारी जगह पसंद थी और गौरव को एकदम साधारण और शांत स्थानों का शौक था। हनीमून के लिए उन्होंने शिमला जाने की योजना बनाई, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शादी के कुछ दिन बाद जब हनीमून पर जाने का दिन आया तो मीनू और गौरव दोनों बहुत ही उत्साहित थे। उन्होंने अपने बैग पैक किए और फ्लाइट की तैयारी की, मगर अचानक मौसम बिगड़ गया और हवाई अड्डे पर सूचना मिली कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। मीनू का चेहरा उतर गया। गौरव ने उसे दिलासा दिया, कोई बात नहीं, हम कहीं और जा सकते हैं। गौरव को एक आइडिया आया। उसने कहा, चलो हमारे गांव चलते हैं, वहां शांति भी है और ताजगी भी। हमें शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक खास समय बिताने का मौका मिलेगा। मीनू ने थोड़ा हिचकते हुए कहा, वहां क्या करेंगे? वो हनीमून जैसी जगह थोड़ी है। गौरव ने मुस्कुराते हुए कहा, इसी में तो मजा है। कोई भी सामान्य जगह को खास बनाना हमारे हाथ में है। गौरव का गांव छोटा पर बेहद प्यारा था। जब वे गांव पहुंचे तो वहां के लोग उनका स्वागत फूलों की माला और मिठाइयों से कर रहे थे। गांव के माहौल में एक अनोखी सादगी थी जो शहर के शोरगुल से बिल्कुल विपरीत थी। गौरव के घर पहुंचते ही उसकी माँ ने मीनू को देखा और प्यार से उसकी बलैया ली। अरे मेरी बहू तो बिल्कुल रानी जैसी है। मीनू हल्की सी मुस्कान के साथ झिझकते हुए अंदर गई। गौरव ने उससे कहा, तुम्हें यहाँ की ताजगी बहुत पसंद आएगी। ये हनीमून हम कभी नहीं भूल पाएंगे। रात होते ही गांव की हवाओं में एक सुकून भरी ठंडक फैल गई। मीनू और गौरव ने एक दूसरे के साथ बैठकर पुराने किस्से कहानियां सुनी। गौरव के बचपन की कहानियां सुनकर मीनू हंसी से लोटपोट हो गई। अगले दिन गांव के लोग एक बड़ा त्योहार मना रहे थे। मीनू ने देखा कि हर घर के आंगन में बड़े बड़े कद्दू रखे हुए हैं। उसे ये बहुत अजीब लगा। उसने गौरव से पूछा, ये कद्दू क्यों रखे हैं? गौरव ने हंसते हुए जवाब दिया, ये हमारा पारंपरिक त्योहार है। इस दिन हम कद्दू का विशेष महत्व मानते हैं और इसे अपने घरों के आंगन में सजाते हैं। माना जाता है कि इससे घर में समृद्धि और सुख शांति आती है। मीनू को ये सुनकर और जानने की जिज्ञासा हुई। क्या इस त्योहार का कोई नाम है? उसने पूछा। हाँ, इसे हम कद्दू उत्सव कहते हैं। इस दिन हर घर में कद्दू के कई तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं और गांव में एक बड़ी दावत होती है। मीनू ने सोचते हुए कहा, तो क्या हमारे हनीमून में कद्दू भी शामिल हो गया? गौरव हंस पड़ा। सिर्फ कद्दू नहीं, ये पूरा गांव और इसकी अनोखी परंपराएं हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गई हैं। मीनू ने गौरव के साथ गांव के हर कोने में घूमना शुरू किया। उन्हें गांव की सादगी में एक अलग ही खुशी महसूस हो रही थी। हर दिन कोई नई कहानी, कोई नई परंपरा उनके हनीमून को और अनोखा बना रही थी। मीनू, जो पहले शहर की चमक धमक की दीवानी थी, अब गांव की शांति और अपनेपन को महसूस कर रही थी। एक शाम जब मीनू और गौरव आंगन में बैठे हुए थे तो गांव के कुछ बच्चों ने उन्हें कद्दू फूला का खेल खेलने के लिए आमंत्रित किया। ये खेल गांव के त्योहार का हिस्सा था, जिसमें कद्दू को रंग बिरंगे फूलों से सजाया जाता है और उसे आंगन में प्रदर्शित किया जाता है। मीनू ने इस खेल में पूरी दिलचस्पी दिखाई और खुद भी कद्दू को सजाने में जुट गई। गौरव ने मजाक में कहा, अब तुम हमारे गांव की पूरी बहू बन गई हो। देखो, कद्दू भी तुम्हारे आंगन में फूल गया। मीनू ने हंसते हुए कहा, अगर प्यार हो तो हर जगह फूल खिल सकता है, चाहे वो कद्दू ही क्यों ना हो। गांव में बिताए हुए कुछ दिन मीनू और गौरव के जीवन का सबसे अनमोल समय बन गए। उन दोनों ने महसूस किया कि हनीमून का मतलब सिर्फ खूबसूरत जगहों पर जाना नहीं है, बल्कि
यह अपने जीवन साथी के साथ एक दूसरे को और गहराई से समझने का समय है। गांव की ताजगी और वहां के लोगों के प्यार ने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया। उन्होंने गौरव से कहा, मुझे लगता था कि हनीमून किसी फैंसी होटल में ही हो सकता है, लेकिन यहाँ का ये सादा और प्यारा जीवन हमें वो खुशी दे रहा है जो शायद किसी और जगह नहीं मिल सकती। गौरव ने मीनू का हाथ थामते हुए कहा, जगह मायने नहीं रखती, सिर्फ वो इंसान मायने रखता है जिसके साथ तुम हो। कद्दू उत्सव के आखिरी दिन गांव में एक बड़ी दावत रखी गई। मीनू ने गांव की महिलाओं के साथ मिलकर कद्दू की मिठाई और अन्य व्यंजन बनाए। उसे गांव की औरतों के साथ समय बिताकर ऐसा महसूस हुआ कि वो अब इस जगह का हिस्सा बन गई है। गौरव उसे गर्व से देखकर मुस्कुरा रहा था। उस रात जब वे अपने कमरे में थे, मीनू ने गौरव से कहा, शिमला में हमारा हनीमून शायद इतना यादगार नहीं होता जितना इस गांव में हो रहा है। तुमने सही कहा था, हम खुद ही अपनी जगह को खास बना सकते हैं। गौरव ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, तुम्हारे साथ हर जगह खास बन जाती है। कुछ दिन बाद मीनू और गौरव वापस शहर लौटने की तैयारी करने लगे। जाते जाते गांव के लोग उन्हें कद्दू और कई अन्य उपहार देकर विदा कर रहे थे। मीनू की आंखों में गांव की यादें ताज़ा थीं। गौरव ने कहा, अब हम जब भी कद्दू देखेंगे तो हमें अपना अनोखा हनीमून याद आएगा। मीनू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, और ये भी कि कैसे कद्दू फूला हमारे आंगन में। दोनों के बीच ये अनोखा हनीमून एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा के लिए बस गया, जहाँ कद्दू, गांव और उनका प्यार सब कुछ एक हो गया था।